सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर मौजूद हैं। वहां पर वो बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। तो वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद अबूजर। क्या कर रहे हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक। अच्छा, सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पर आने पे इंडिया को कितना टाइम लगेगा? आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उनके यही है कि वो मतलब आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी में हम लोग पीछे हैं। आईटी में हमारे जो मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बनाना पसंद नहीं कर रहे। हमारे मतलब लोग पीपल बहुत करप्ट हो गए हुए हैं। और हमारे जैसे हम लोग वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। सही। इंडिया की इकॉनमी क्या वजह है इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है? मेहनत है ना, बस मेन चीज़ होती है मेहनत। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे हैं। लाइक वो हमसे शुरुआत से ही आगे चले गए थे। हम लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए 71 हो गए हैं। हम लोग टूट चुके भी हैं। हम लोग पीछे हैं बहुत ज़्यादा उनसे। हम लोग को आगे अब आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के टूर पे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बड़ी से बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे पीएम फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं। हमारी तो मेन आईएमएफ से ज़्यादा करते हैं। आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश है और कोई मसला नहीं है ऐसा। आईएमएफ के पास उनको एग्री करना है, बस मेन वजह ये है। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोगों ने बस कैसे पैसे लेने हैं। तो कब तक हम आईएमएफ के कर्जे पर ही जीते रहेंगे? अपना कुछ क्यों नहीं करते? अपनी इकॉनमी को खुद से बेहतर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट खुद से स्ट्रगल क्यों नहीं करती? आप मुझे बताएं कि आज तक इंडिया कितनी बार आईएमएफ के पास गया कर्जा लेने के लिए? मैंने वैसे आज तक अपने टाइम पे तो नहीं कभी देखा। लाइक बहुत कम ही गया है वो। लाइक उधार देता है। श्रीलंका को उसने $1 बिलियन दिया था उधार, मतलब जब उनका क्राइसिस हो रहा था। और हम तो हमेशा $1 बिलियन के पीछे रहते हैं कि $1 बिलियन हमें कुछ दे दे। आप देखें कि श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी माली इमदाद करता है, उनकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम हमेशा से जो है वो जब भी किसी कंट्री के पास जाते हैं तो हम इमदाद के लिए जाते हैं, कर्ज़ों के लिए जाते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम आज तक हमारी कंट्री इमदादों पर, कर्ज़ों पर ही चल रही है। इसमें मतलब है ना कि हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग अभी का प्रेजेंट का सोचते हैं। इंडिया ने अब देखो फ्यूचर का सोचते हैं। वो अभी इस टाइम डॉलर पहले 80% मुल्कों में चलता होता था, बाकी 20% में गोल्ड वगैरह चलता था। अब इंडियन रुपीज़ में चलता है। इंडियन रुपीज़ अब इस टाइम बहुत आगे चली गई हुई है। अब लोग इंडियन रुपीज़ में प्रेफर करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी पहले डॉलर से करप्ट हो गया था, अब उन्होंने इंडियन रुपीज़ में कहा है कि इंडियन में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई 19 के करीब कंट्रीज़ हैं जो डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रही हैं। इसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब चाइना ने भी ऐसे ही किया। चाइना ने पेट्रोल जो इस बार सऊदी अरब से लिया है वो अपने चाइनाज़ रुपीज़ में लिया है। वो डॉलर अब कम हो रहा है, तो इसको फ़ायदा भी है इसको इंडिया का, अब डॉलर कम हो गई है पावर। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखेंगे रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं। असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। तो अब देखें इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गई।
ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना उन्होंने, ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फ़ायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ, और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हम लोग, हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना, हमारी मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं, हम लोग अमेरिका के साथ भी नहीं ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। ख्याल है हमारे सियासतदानों को जो है वो डील ही नहीं करना आता कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किस तरह से डीलिंग करनी है, या आपने इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाने हैं। अब आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम तारीफ़ें करें, जिसकी तरक्की पर हम बात करें, हम आज तक उसके साथ बना के नहीं रख पाए। हालांकि हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर, अच्छी डील्स करके, ट्रेड करके फ़ायदा उठा रही है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ ही नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डालर ना आ जाए इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशंस जैसे ही सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला अपनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन ख़राब रहे ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहे। आपका नाम? मोहम्मद नईम। नईम, क्या करते हो? मैं इस टाइम CS कर रहा हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि सिस्को के साबिक CEO ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है, तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका IT सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत सा दूर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त US के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान, हर वज़ीर आज़म अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी इस साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी एक असर रुख रखता है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर हम जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उनसे कम नहीं है। जहाँ तक उनकी बात है तो वो बिल्कुल अपनी सही राह पे जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो बहुत सारी यानी कि इंडस्ट्रियल पावर में जा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है, और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलोन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है। हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट कर रहा है स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम IT सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके CEOs हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका CEO भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम आपका नाम? या क्या करते? BBA कर रहा हूँ मैं अभी। या सिस्को के साबिक CEO ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकॉनमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है IT सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर 1 पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें। तो टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं।
उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है, तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो चाइना से हट कर या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वही अभी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन होगी, यूएसए होगी, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है, इस पास भी उसी तरह है, लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकते हैं। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिस तरह वो इन सब के साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही, इसकी ज़्यादातर कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है, लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है, तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है।